नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उज्जैन में हुई नगर पूजा, करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश। सिंधिया पहुंचेंगे सुवासरा, 60 पेटी शराब बरामद। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी के चलते महाअष्टमी पर उज्जैन में नगर पूजन किया गया। आपको बता दें कि परंपरा अनुसार माता मंदिर में की गई महाआरती में कलेक्टर शामिल हुए। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे। इसी परंपरा का निर्वाह जिलाधीश द्वारा किया जा रहा है। यहाँ कलेक्टर आशीष सिंह ने माता को मदिरा का भोग लगाया और महाआरती की। शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, साथ ही सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, इसलिए यह पूजा करवाई जाती है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के समय से नगर पूजा की परंपरा चली आ रही है। दादा बताएं, आज ये जो पूजा हुई इसका क्या महत्व है और इसको कलेक्टर पूजा क्यों करते हैं? ये पूजा जो है शहर की सुख शांति के लिए है। जो ये महामारी चल रही है, ये चल रही है, ये भी खत्म हो। हर साल होती है अष्टमी के दिन पूजा, और सिंगत का नहान होता है तो सबके पहले यहाँ नगर पूजा होती है, उसके बाद में नहान शुरू होता है। तो ये परंपरा बनी हुई है विक्रम संवत से ही, ये परंपरा आज भी चली आ रही है। ये राजाओं का राज खत्म हुआ तो कलेक्टर ही राजा है, तो कलेक्टर पूजा चढ़ाता है। पहले राजा महाराजा चढ़ाते थे, अब कलेक्टर द्वारा चढ़ती है पूजा। ये कितने टाइम से हो रही है? इस पूजा का तो कई वर्षों हो गए। राजा विक्रमादित्य का समय था जब से चली आ रही है पूजा। कोई नई पूजा नहीं है, बहुत पुरानी पूजा है। और ग्वालियर टेजरी से इसका 125 रुपया आता है, बाकी का कलेक्टर मिलाता है पैसे। अमृतलाल पुजारी। देखिए, उज्जैन की एक जो गौरवशाली परंपरा है जो अनादिकाल से चली आ रही है नगर पूजा की, आज उसका निर्वहन मेरे द्वारा अष्टमी के शुभ अवसर पर किया गया है। और प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है कि ये पूजा शहर के लिए अत्यंत आवश्यक है, शहर की सुरक्षा के लिए, यहाँ के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए। और उसी के अनुक्रम में एक शहर के प्रतिनिधि के तौर पर आज मेरे द्वारा ये पूजा संपादित की गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि माता का आशीर्वाद और बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा से नगरी पर रहा है और आगे भी रहेगा। और ख़ास तौर पर कोरोना जैसी महामारी का जिस तरीके से हम शहरवासियों ने डटकर मुकाबला किया है, माता का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का आशीर्वाद पहले भी रहा है। और आज की पूजा के बाद मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही, चूँकि बहुत जल्दी वैक्सीन भी आने वाली है, बहुत जल्दी ही इसका प्रकोप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और इस अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ये पूजा संपादित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, महाकाल की सवारी को लेकर बड़ा असमंजस। इंदौर में निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के आह्वान पर शनिवार को फिर से नगर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहर भर में स्वच्छता अभियान चलाया। सभी अधिकारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अधिकारियों ने न सिर्फ शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाई, बल्कि कचरा भी उठाया। इस अभियान के माध्यम से अधिकारियों ने शहर के वासियों को संदेश दिया कि अपने शहर को स्वच्छ रखना सिर्फ सफाई मित्रों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका कर्तव्य है। सातरून में ऊंची पहाड़ी पर अति प्राचीन कवलका माता का मंदिर स्थित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह से उज्जैन में काल भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है और बाबा मदिरा पान करते हैं, उसी तरह कवलका माता को भी मदिरा का भोग लगाया जाता है और मां मदिरा पान करती है। मां भक्त मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर नंगे पांव माता जी के मंदिर चले आते हैं। नवरात्रि के चलते जगह जगह मां की आराधना जारी है। इसी को लेकर खातेगांव तहसील के ग्राम मुरझाल में नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्राम की समिति द्वारा होते हैं। आपको बता दें कि दिनांक 23 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ग्राम मुरझाल में जामनेर के गणगौर भजन मंडल के द्वारा मुरझाम में अपनी प्रस्तुति दी गई। खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के ही विभाग आदिम जाति कल्याण में 30 जुलाई से 8 अगस्त तक में 3 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य करवाया गया और 8 दिन में ही पूरा बजट निकाला गया। आपको बता दें कि इस घोटाले की जानकारी एक आरटीआई से प्राप्त हुई है।
मुझे शंका है कि कुछ कार्य जो स्वीकृत हुए वो इतने कम समय में पूर्ण कर लिए गए हैं कि संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तव में कार्य हुए हैं भी कि नहीं। इसलिए मैं उनकी वास्तविक मौके पर जाँच कराऊंगा और अगर फर्जी कार्य कराना पाया जाता है तो सभी दोषियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। इसी क्रम में मेरे द्वारा अभिलेखों की जांच की गई एवं अभिलेखों में प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें जो संबंधित लिपिक हैं जो निर्माण शाखा देखते हैं आदिवासी विकास विभाग में विजयन सिंह उन्हें निलंबित कर दिया है जिससे कि जांच कार्य में बाधा उत्पन्न न कर पाए। जांच चल रही है और जांच पूर्ण होने तक उनका वित्तीय प्रभाव मेरे द्वारा नीरज खरे जो डिप्टी कलेक्टर है मेरे द्वारा ट्राइबल में RTI लगाई गई थी। ये पहली जानकारी तो मेरे को मिली है लेकिन अधूरी जानकारी दी है वो। तो मैं कलेक्ट्रेट में अपील किया, मैं मांगा था उसमें क्या नाम है बाउंड्री वाल की भरेवा और अमरपुर कॉलोनी करकेली और इनकी नोटशीट मांगा था मैंने और FDR की छाया प्रति और 5% परफॉर्मेंस राशि जो बिलो राशि होती है उसकी कापी मांगी थी, लेकिन उनके विभाग द्वारा आज तक मेरे को नहीं दी गई जानकारी। अपील में अभी डेट आगे बढ़ा दी है कलेक्टर साहब, 3 तारीख को मिलेगी। ये जो पुताई वाले काम है 4 लाख 1 करोड़ 55 लाख के हैं कागज़ मेरे को उसमें है मेरे पास और बाउंड्री वाल है 10-10 लाख के हैं जो परियोजना द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 3 बाउंड्री वाल तो बाकी जानकारी नहीं है लेकिन 3 बाउंड्री वाल तो श्योर है कि वो उनके काम पहले हो चुके हैं पूर्व ठेकेदारों द्वारा। उसमें 1-1 फीट की बाउंड्री उठा दिए हैं और नीचे तक पैसा पूरा निकाल लिए, नीचे से पैसा पूरा निकाल लिए हैं। और जिससे जो ठेकेदारी में जो रजिस्ट्रेशन FDR जो जमा होती है जिससे 3 करोड़ का काम हो गया तो उसकी 26 जैसे 25% एक बिलो राशि है मानपुर वाले की और 26% है करकेली वाले की, इस तरह 26% टोटल बिलो राशि है। तो उसकी जो गैप की जो राशि जमा होती है 10% मान लीजिए, उसका होता है 20-25 लाख रुपये जो भी होता होगा। उसमें अधूरी तो एक तो FDR है उसमें और बाकी FDR मुकेश दुबे के नाम से खुद स्वयं की FDR जमा है विभाग में, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ठेकेदार द्वारा, क्योंकि विभाग के नाम है संयुक्त ट्राइबल विभाग या मुकेश दुबे के नाम से बनना चाहिए वो। और जो परफॉर्मेंस राशि जो 5% सिक्योरिटी मनी होती है जिसे हम 2.5 लाख का काम लिए 2 लाख का काम लिए 3 लाख का काम लिए 5 नहीं 15 लाख रुपये वो अमानत राशि विभाग में जमा ही होती है, FDR के माध्यम से जमा होती है। तो वो तो जमा ही नहीं है, बिल्कुल जमा ही नहीं है। और जब हम लोग पूछते भी थे कभी क्या ऑफिस कभी जाते भी थे तो साहब पूरे आपके शिकायत ये मिली है कि बोले नहीं पूरा रिकॉर्ड जमा है, कोई नहीं, गुमराह कर देते थे हम लोग को। बोले ठीक है RTI के माध्यम से हम ले लेते हैं जानकारी कि पूर्ण की है कि नहीं की है। निविदा एक तो निविदा की शर्त भी गलत है, उसमें वित्तीय वर्ष के लिए ट्राइबल में आवंटन आता है। मतलब ये माना जाए कि करोड़ों का गबन ये किए हैं, घोटाला किए हैं। 3 करोड़ का है सर घोटाला किए हैं जी, 3 करोड़ का है। उसमें मेरे को लगता है 15 से 20% ही काम हुए हैं, ज़्यादा काम नहीं हुए हैं इसमें। पूरी राशि आहरित कर ली गई है। सुनने में तो ये भी आया है कि वो 30 तारीख को ऑर्डर होते 8 तारीख को पूरी राशि ही निकाल लेते हैं। कागज मिले नहीं है तो जैसे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन सुनने में आया है पूरी 8 दिन में 8-9 दिन पूरी पास से राशि ऑर्डर कर लेती है। ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो 10-15 दिन में बन जाती है? कौन इंजीनियर SDO जो मूल्यांकन कर देता है इनका तुरंत पैसा निकाल लेता है। अवैध शराब का कारोबार दिन ब दिन दलोदा क्षेत्र में अपने पैर पसारते जा रहा है। इसी को रोकने के लिए दलोदा थाना प्रभारी अमित कुशवाहा और उनकी टीम ने बड़ी कार्यवाही की, जिसमें पुलिस ने 60 पेटी देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इस पूरी कार्यवाही में 3 वाहन जब्त भी हुए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में चुनाव के चलते बड़े बड़े नेताओं की आम सभाओं में तेजी आ गई है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 30 अक्टूबर को सुवासरा में आम सभा करेंगे। आपको बता दें कि सुवासरा से हरदीप सिंह डंग भाजपा प्रत्याशी है, उन्हीं के समर्थन में सिंधिया दौरा करेंगे। भाजपा नेता मंत्री इमरती देवी हमेशा से ही अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बनी रहती है और एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया है जिससे वो वापस सुर्खियों में आ गई है। इमरती देवी ने बातों बातों में यह कह दिया कि पार्टी जाए भाड़ में। इसे उपचुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि एक तरफ जनप्रतिनिधि पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि ये भी कह रहे हैं कि पार्टी ही भाड़ में जाए। दिन ब दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
दिग्विजय सिंह के पुत्र पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासभा ने केंद्र सरकार के लगाए कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताया है। महासंघ ने कहा कि इन विधेयकों के खिलाफ महासंघ की लड़ाई जारी रहेगी। किसान विधेयकों का देश भर में विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कहा कि इन विधेयकों के जरिए सरकार किसानों को मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने जा रही है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।